नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो को लेकर के। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल को देख करके अंदाजा लगा ही लिया होगा किस बारे में बात करने जा रही हूँ। बहुत ही सीरियस, बहुत गंभीर मुद्दा, और एक ऐसा मुद्दा जिस पर एक्शन लेने की जरूरत है, जिस पर बात करने की जरूरत है और लोगों को प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में बेहद गंभीर हालात हैं दलित समाज के। दलित समाज में उत्पीड़न, शोषण लगातार बढ़ता जा रहा है। रोज घटनाएं हो रही हैं, दलित समाज से जुड़ी हुई हत्याएं, बहन बेटियों के साथ दरिंदगी, रेप की घटनाएं और नृशंस हत्या की घटनाएं, मारपिटाई की घटनाएं, बारात निकालने को लेकर के, दूल्हे को घोड़ी पे बैठने को लेकर के और मजदूरी कराने को लेकर के, बोझा उठाने को लेकर के, सस्ता फर्नीचर देने को लेकर के, पीने का पानी जो है पी लेने को लेकर के और मंदिर में प्रवेश को लेकर के, ये सारी घटनाएं रोज सिलसिलेवार तरीके से सामने आ रही हैं, जिसका संज्ञान सरकार लेने में बहुत कोताही, लापरवाही बरत रही है। एक खास तबके को सपोर्ट किया जा रहा है, एक खास तबके की सरकार मालूम दे रही है। जैसा कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी अपने एक्स पर लिख करके पोस्ट बता चुकी हैं इस चीज को। कल भी उन्होंने आगरा में जो घटना हुई उसको लेकर के एक्स पर लिखा था बहुत गंभीरता के साथ। वो रोज सरकार को इस पर संज्ञान लेने के लिए, इस पर कार्रवाई करने के लिए, एक्शन लेने के लिए बोल रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की कान पर जूं नहीं रेंग रही है। आपको बताऊं, थोड़ा सा मैंने कुछ नोट किया है, थोड़ा सा, क्योंकि दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं तो उसको सिलसिलेवार तरीके से लिखने की ज़रूरत होती है। तो मैंने लिखा है, हाल में ही जो आगरा में दलित बारात को लेकर के मारपिटाई हुई, दूल्हे को कॉलर पकड़ के घसीटा गया, घोड़ी से उतार दिया गया और पूरी बारात को बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक शब्द कहे गए। ये घटना आगरा के एतमादपुर में, जिसको लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट लिखी थी। एक घटना ये हुई, उसके मतलब उसी के साथ एक घटना और हुई रामपुर में। 11 साल की एक दलित मासूम बच्ची जो मूक बधिर है, जो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, उसके साथ एक व्यक्ति ने दरिंदगी की, इतनी बुरी हालत कर दी मासूम छोटी सी बच्ची की, जो खेत में पड़ी हुई मिली और रामपुर में उसका इलाज भी नहीं हो पाया और उसको मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। अब आप सोचिए कि हद तक सुरक्षित हैं यहाँ पर बेटियां, बच्चियां, बहनें, और दावा ये किया जाता है कि सब ठीक है, सब सुरक्षित हैं। अपराधी जो है वो प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं, अपराधियों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है। फिर ये हौसले किस लिए बुलंद हो रहे हैं, क्यों बुलंद हो रहे हैं, लोगों की समझ से परे है। प्रयागराज में एक दलित युवक की हत्या करके उसका शव जलाने की कोशिश की गई। परिवार का आरोप है कि गेहूं का बोझा नहीं उठाने पर उसके साथ इस तरीके की ये अमानवीय कृत्य किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। बहुत ही निर्दयता पूर्वक तरीके से ये हुआ। इससे पहले आप एक घटना और मेरठ की सुन चुके हैं, वहां भी बारात के साथ मारपिटाई हुई। दूल्हा जो है वो घोड़ी पर कैसे बैठ गया। एक दलित परिवार का दूल्हा, एक दलित परिवार का लड़का, युवक घोड़ी पर नहीं बैठ सकता। इसको लेकर के बड़ा एक ऐतराज है, एक कहना चाहिए कि एक दबंगई चलती है, उसको लेकर के वहां पर भी घटना हुई थी। पूरी बारात को अपमानित किया गया था, ये घटना हुई थी। इसके अलावा मेरठ के बाजौट में एक दलित युवक की बहुत बुरी तरीके से पिटाई की गई थी, मारा पीटा गया था उसको। कासगंज में एक दलित युवक ने अपने शरीर पर एक टैटू बनवा रखा था अपनी कम्युनिटी को लेकर के, उसको जब देखा दबंगों ने तो उसकी पिटाई कर दी, मार पिटाई कर दी। ऐसी तमाम अनगिनत घटनाएं हैं। इसके अलावा आप ये देखिए और तमाम ऐसी घटनाएं जिनको लेकर के मैंने कई बार अपने बुलंद आवाज पर वीडियो भी किए हैं, जहां पर बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल दलित समाज के लिए, दलित परिवार के लिए आवाज उठाने बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश में वहां पहुंचे हैं। उन सारी घटनाओं का मैं भी सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी कि जिस तरीके से बसपा का डेलीगेशन इंसाफ मांगने के लिए, आवाज उठाने के लिए वहां पहुंचा है। सबसे पहले बात करेंगे प्रतापगढ़ के रानीगंज में दलित समाज की बेटी की दुष्कर्म के बाद हत्या हुई थी। बसपा का डेलीगेशन यहां पर पहुंचा था इंसाफ मांगने के लिए। बलिया के बेलथरा रोड थाना में नगरा ग्राम सरैया
गुलाब राय में बेटी की हत्या हुई थी, यहाँ पर भी बसपा का डेलीगेशन पहुंचा था, बसपा सुप्रीमो मायावती के आदेश पर। आजमगढ़ में दलित युवक सनी कुमार की हत्या भी आप लोगों को याद होगी, और यहाँ पर भी बसपा इंसाफ मांगने के लिए पहुंची थी। प्रयागराज में सोराव थाना क्षेत्र में बेटी की हत्या हुई थी, यहाँ पर भी बसपा का डेलीगेशन पहुंचा था। मथुरा की घटना आप लोगों को याद होगी, जब दबंगों द्वारा दलित समाज की बेटियों की शादी में मारपीट की गई थी, अपमानजनक शब्द कहे गए थे, बहुत अपमानित किया गया था। दलित समाज की ये बेटियों की शादी थी और यहाँ पर भी बसपा पहुंची थी। गोरखपुर में बेलीपाड़ थाने के अंतर्गत दलित कुंदन की पिटाई की गई, क्योंकि उसने सस्ता फर्नीचर देने से मना कर दिया था, पैसे कम लगाने से मना कर दिया था, इसलिए उसकी पिटाई की गई। मथुरा के मांट में पाल समाज के वासुदेव बघेल की हत्या कर दी गई, यहाँ भी बसपा पहुंची थी। हाथरस के सिकंदरा राव में राखी बेगम की नृशंस हत्या कर दी गई, बसपा का डेलीगेशन विश्वनाथ पाल की अगुवाई में यहाँ भी पहुंचा था। बस्ती के थाना मुंडेरवा में दलित युवक मदन लाल की नृशंस हत्या कर दी गई थी, बसपा इंसाफ मांगने यहाँ भी पहुंची थी। अयोध्या, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे पवित्र जगह है, सबसे बड़ी जगह है, और जिसका दम भर के इन्होंने कई चुनाव लड़े हैं अयोध्या, और यहाँ पर थाना पुरा कलंदर में दलित युवक ध्रुव कुमार की हत्या हुई थी। अयोध्या, गोरखपुर में बहुत घटनाएं हुई हैं दलित उत्पीड़न को लेकर के, दलितों की हत्या, कहीं मासूमों की हत्या, कहीं बहन बेटियों के साथ जो है वो बहुत ही गंदा व्यवहार, ये सारी चीजें उन जगहों पर ज्यादा हो रही हैं जहां पर ये कहा जाता है कि यहाँ पर इनका एक छत्र जो है वो राज चलता है, और ये इनका इलाका है, ये इनकी जगह है, ये इनका क्षेत्र है भारतीय जनता पार्टी का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। वहां भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। अयोध्या के सहनवा में आपको याद होगा कि एक दलित बेटी 3 दिन से लापता थी, और फिर उसके बाद में उसका शव बरामद होता है, खेत से हाथ पैर बंधे हुए मिले थे। यहाँ भी बसपा इंसाफ मांगने, न्याय मांगने के लिए पहुंची थी उस बेटी के लिए भी। गोरखपुर में 2 दलित मासूम बच्चों की नृशंस हत्या आप लोगों को याद होगी, किस तरीके से एक साथ बंधे हुए शव मिले थे। यहाँ पर भी बसपा आवाज उठाने के लिए पहुंची थी। जौनपुर में दलित दंपत्ति की हत्या, कह लीजिए करंट लगने के बाद जिस तरीके से उनकी मौत हो गई थी, और उसको छुपाने के लिए कार्रवाई के डर से दंपत्ति के शव जो है वो नहर में बहा दिए गए थे। जब बसपा वहां पहुंची, मामले का संज्ञान लिया, तब पुलिस एक्टिव हुई, वो नहर में से वो शव बरामद किए गए दंपत्ति के। ये सारी घटनाएं हैं जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार कितनी बड़ी लापरवाही बरत रही है दलित समाज के प्रति, पिछड़ा समाज के प्रति, अल्पसंख्यक समाज के प्रति, गरीबों मजदूरों के प्रति और महिलाओं के प्रति। इनकी असंवेदनशीलता जो है वो दिखाई देती है स्पष्ट तौर पर, उनकी मानसिकता को भी उजागर करती है। आपको एक और चीज बताती हूँ कि अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 POA एक्ट के तहत वर्ष 2022 में दर्ज मामलों में सबसे अधिक संख्या बीजेपी शासित प्रदेश में है। 2022 में दलित उत्पीड़न के 12,287 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए, और NCRB की 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से 57,522 मामले दलित हिंसा के दर्ज किए गए हैं पूरे देश भर में। अब आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज से कि क्या स्थिति है देश में दलितों की, क्या स्थिति है आदिवासियों की, अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की, अल्पसंख्यकों की और महिलाओं की। मतलब आप देख लीजिए, इसमें जो सबसे ज्यादा मामले हैं उत्पीड़न के, वो दलित समाज के साथ ज्यादा हैं, चाहे उनकी बेटियां हों, चाहे उनकी बहनें हों, चाहे उनके युवक हों, चाहे उनके दंपत्ति हों, बुजुर्ग दंपत्ति हों, ये दलित समाज के साथ ज्यादा घटनाएं जो है वो लगातार हो रही हैं, और इनका ग्राफ तेजी के साथ बढ़ा है। दबंगई चरम सीमा पर है। दबंग किसी भी हाल में जो है वो डरने का नाम नहीं लेते, ना उनके अंदर किसी कानून का डर है, ना किसी सरकार का डर है, ना किसी पुलिस का डर है, ना प्रशासन का डर है, क्योंकि वो जानते हैं इस चीज को कि उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। उनको पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि जैसे छूट दी गई है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार दावा करती है कि प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाती है, या तो बुलडोजर एक्शन होता है या फिर एनकाउंटर एक्शन होता है, जिसकी डर की वजह से अपराधी
प्रदेश छोड़ करके जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश से अपराधियों का सफाया हो चुका है, ऐसा दावा करती है उत्तर प्रदेश की सरकार, जबकि सच्चाई क्या है ये आप लोगों के सामने है। इसके विपरीत है सच्चाई। रोज घटनाएं होना, बसपा डेलीगेशन का वहां पहुंचना, पीड़ितों के लिए न्याय मांगना, आवाज उठाना, गुहार लगाना, परिवार के लिए आर्थिक सहायता मांगना और इंसाफ मांगना, साथ ही साथ परिवार को ढांढस बंधाना, ये क्या मतलब यूं ही कहा जा रहा है, यूं ही हो रहा है। तमाम खबरें, तमाम वीडियोस वायरल हैं। हमारे सहयोगी पवन कुमार लगातार विश्वनाथ पाल के साथ रहे हैं। इन घटनाओं के वीडियोस मैंने इस चैनल पर दिखाए हैं। और किसी भी शोषित, वंचित, दलित कह लीजिए, आदिवासी कह लीजिए, अल्पसंख्यक कह लीजिए, महिलाएं कह लीजिए, गरीब कह लीजिए, गरीब सबसे बड़ी चीज है, वो कोई भी हो सकता है। गरीब की ना कोई जाति होती, ना कोई धर्म होता है। और गरीब के लिए इंसाफ मांगना, उसके इंसाफ की आवाज उठाने के लिए वो आवाज दिल से निकलना जरूरी है। उसके लिए संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। और ऐसे मुद्दे तभी उठाए जा सकते हैं जब आप दिल की सुनते हो, दिमाग की नहीं। दिमाग तो आपको दूसरी जगह ले जाता है। हम पॉलिटिक्स पे रोज बात करते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या कहा, लेकिन इस तरीके के मुद्दे जो गरीबों से जुड़े हैं, दलित समाज से जुड़े हैं, पिछड़े समाज से जुड़े हैं, अल्पसंख्यक समाज से जुड़े, खास तौर पर गरीबों से जुड़े हैं, महिलाओं से जुड़े हैं, उन पर बात होनी बहुत ज़रूरी है। उनके लिए इंसाफ की मांग करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी मिसाल पेश करनी पड़ेगी सरकार को, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जिससे उदाहरण सेट किया जा सके कि अगर आप किसी भी गरीब समाज के साथ, दलित समाज के साथ, अल्पसंख्यक के साथ, महिलाओं के साथ किसी भी तरीके की नाइंसाफी करते हैं, किसी भी तरह की जुल्म ज्यादती करते हैं, तो आपका अंजाम ये होगा। बिना किसी धर्म को देखे, बिना किसी जाति को देखे, बिना किसी भी बिरादरी को देखे, कुछ भी नहीं, किसी भी तबके को देखे बिना आपको इंसाफ करके और उदाहरण सेट करना पड़ेगा। तभी लोगों में आपके प्रति विश्वास भी बढ़ेगा और उनको इंसाफ तभी मिलेगा। तो ये सारी घटनाएं हालांकि लगातार आवाज उठा रही बसपा सुप्रीमो मायावती, एक्स पर लिख करके, चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, लगातार दलित समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने पोस्ट किया था जो मासूम बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई, अखिलेश यादव ने और तमाम दूसरे विपक्ष ने। विपक्ष का काम है आवाज उठाना, लेकिन उस पर कितना आप जो है सीरियस होकर के उसका संज्ञान ले रहे हैं और फिर कितनी सीरियस तरीके से विपक्ष आवाज उठा रहा है, ये चीज भी बहुत मायने रखती है। तो लगातार बढ़ती हुई घटनाएं बहुत ही चिंता का विषय है और अफसोसनाक हैं बहुत ज्यादा। तो सोचा इस पर बात की जाए, इस पर वीडियो किया जाए, क्योंकि सामाजिक मुद्दे उठाना, सामाजिक बात करना मेरा दायित्व है, कर्तव्य है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।